आज कहीं हम बैठे थे, एक प्रश्न था, हाँ बात चल रही थी, क्योंकि इन दिनों प्रयास चल रहा है गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र की ओर से कुछ गीता जी पे, जैसे सामान्य रूप में ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, पीएचडी होती है, तो गीता जी पे भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, गीता पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, गीता पे भी पीएचडी हो, ऐसा एक प्रयास है। और उसी के लिए कुछ सिलेबस डेवलप करने का काम, कि गीता कैसे समझ में आ जाए, गीता पे डिप्लोमा हो, गीता पे डिग्री कोर्सेज हो, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो। और इसीलिए जो कुरुक्षेत्र में बनने वाला गीता ज्ञान संस्थानम, हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, वो केवल भवन निर्माण नहीं है, केवल मंदिर निर्माण भी नहीं, यद्यपि मंदिर निर्माण भी है तो राष्ट्र स्वाभिमान की दृष्टि से, सनातन गौरव की दृष्टि से है, और इसीलिए पग पग पे अपने सनातन गौरव की अभिव्यक्ति, राष्ट्र स्वाभिमान की अभिव्यक्ति, और विशेष रूप से राष्ट्र स्वाभिमान के इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की गूंज वहां की ईंट ईंट में हो, वहां के कण कण में हो, ऐसा एक प्रयास। जनाबाई का वह उदाहरण प्राय प्रेरित करता रहता है कि भाव का प्रभाव कैसा होता है, कैसा हो सकता है कि भारत की एक नारी केवल इस बात को लेकर के उपले बना रही है, गोबर की पाथियां, और कहीं मिल जाते हैं किसी के साथ, और जब ये पूछा जाता है कि पहचान क्या है उपलों की, तो भारत की वह भक्तिमती देवी, पूछने वाला भी कोई और नहीं, स्वयं नामदेव। भारत की वह भक्तिमती देवी आत्मविश्वास में भरकर कहती है कि उपले उठाकर कान से लगाकर देख लो, जिन उपलों में मेरे विट्ठल की आवाज आपको सुनाई पड़ जाए, कान से लगाकर देख लेना, जिन उपलों में, जिन पाथियों में विट्ठल विट्ठल का स्वर सुनाई पड़े, समझ लेना वो उपले जनाबाई के बने हुए, वो उपले जनाबाई के बने हुए, वो उपले मेरे हाथों के। और नामदेव चौंक गए सुनकर कि जड़ गोबर की पाथियां और उसमें से विट्ठल की आवाज सुनाई पड़ेगी। और ये किसी उपन्यास की कल्पना नहीं है, उस भक्तिमती देवी जना के जीवन का एक सत्य विश्वास से भरा संस्मरण है कि जनाबाई के गोबर के उपलों में, गोबर के कंडों में, पाथियों में, कुछ भी आप शब्द लगाएं, नामदेव ने स्वयं सुनी थी विट्ठल विट्ठल की आवाज। विश्वास, भाव का प्रभाव निश्चित बहुत गहरा होता है, बहुत व्यापक होता है। और हमने कहा क्यों ना भविष्य में गीता ज्ञान संस्थानम एक ऐसा स्वरूप ले कि जहां जिधर प्रवेश करें, जिधर से निकलें, हर कोने में गीता के श्लोकों की आवाज आए। कोई बैठे ध्यान में, वहां गीता के श्लोक गूंजे। कुरुक्षेत्र की धरा है ना, गीता उपदेश की धरा, और गीता उपदेश की धरा में यदि गीता के श्लोक नहीं गूंजेंगे तो भला गीता की प्रेरणा विश्व तक कैसे पहुंचेगी। और वो प्रेरणा केवल कोरे व्याख्यानों से नहीं पहुंचेगी,
केवल कोरे प्रवचनों से नहीं पहुंचेगी, वो प्रेरणा पहुंचेगी। विश्वास है, बहुत पहुंची भी है। बहुत देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में वहां के संसद भवनों में गीता की गूंज अनेक लोगों ने साथ जाकर सुनी। बहुत प्रांतों में विद्यालयों में गीता के श्लोकों की गूंज, बाल संस्कार कक्षाओं के रूप में छोटे छोटे बच्चों में। आज भी हम दिन में पक्का खेड़ा गांव में, वहां श्री कृष्ण कृपा आदर्श स्कूल गए। अच्छा लगा कि वहां के सभी छोटे छोटे बच्चों को, अधिकतर बच्चों को गीता के श्लोक कंठस्थ थे और अच्छे ढंग से कंठस्थ थे। संभव है, हो सकता है। और इसीलिए जो ये आह्वान भी मंच से होता है कि सब जुड़े, सब मिलें, सब सहभागी बने, क्योंकि गीता केवल गीता मनीषी की बपौती नहीं है, गीता किसी एक संस्था की बपौती भी नहीं है। जैसे भगवान सबके हैं, ऐसे भगवत गीता भी सबकी है और सबके लिए है। ये हम सब विश्वास जगाएं, अंदर का विश्वास जगाएं। ये देश हो विदेश हो, यूके से हमारे हितेश, हाँ, आयोजक मंडल में जब ब्रिटेन में से करनाल का ही बच्चा है, लेकिन हमारे वहाँ लंदन कृष्ण कृपा परिवार का संयोजन का दायित्व और पूरे गीता महोत्सव जो वहाँ हुआ, पार्लियामेंट में हुआ, ये सब लोग आयोजक मंडल में थे, साक्षी थे उस बात। हम सब सहभागी बने और पहले स्वयं गीता पाठ करने का स्वभाव बनाए। देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय भी आप लगाओगे ना। और हम तो एक बात कहते हैं, वो जितना समय मोबाइल को देते हो उसका एक चौथाई समय भी, 10वां हिस्सा ही अगर आप निश्चित कर लें, उसका 10वां हिस्सा रोज, चौथा हिस्सा करो, आधा करो, बहुत ही अच्छा। कुछ ही भाग भी यदि भगवत गीता के भाव के साथ जुड़ जाओगे, स्वयं के जीवन का उत्थान तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ बच्चों के भविष्य को संभाल लोगे, जो बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमें सबसे अधिक कभी कभी जो एक मन मौन में जाता है, यही सोचकर और यही देखकर कि जब बचपन को हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये खिलौना थमा दिया जाता है मोबाइल का, और शुरू शुरू में तो आजकल के मम्मी पापा भी खुश होते हैं कि मेरे 1.5 साल के बच्चे को सारे मोबाइल के जो फंक्शन हैं सारे पता हैं, बड़े खुश होते हैं। और बाद में जब बच्चा मोबाइल छोड़ता नहीं और मोबाइल हाथ से लो तो चिल्लाता है और अंततः देना पड़ता है, आंखों पे असर, मस्तिष्क ब्रेन सेल्स में असर हो रहा है। भगवान कृपा बनाए रखें, भविष्य में हम सजग हो जाएं, नहीं तो 2-3 साल का बच्चा लगातार आंखें गड़ाएगा तो क्या आपको लगता नहीं कि नेगेटिव इफेक्ट्स रेटिना पर जाएंगे, ब्रेन सेल्स में जाएंगे। और इसीलिए कल भी कहा था कि व्यासपीठ से केवल कोई कथा का क्रम नहीं, हाँ कथाएं आवश्यक हैं, लेकिन व्यवहार की बातें, समस्याएं कहाँ हैं और हम सबको कैसे सहभागी बनना है। और इसीलिए गीता सत्संग एक अलग सोच के साथ रखा जाता है, जहां भी जिस नगर में भी होता है, एक चिंतन की दृष्टि से,
एक विचार की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, केवल प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं, परिवर्तन की दृष्टि से। और आओ हम सब संकल्प लें, केवल अपने लिए नहीं, अपनी भविष्य की संततियों के सुधार के लिए, भविष्य के सबल राष्ट्र निर्माण के लिए और समूची मानवता की मुस्कान के लिए गीता से जुड़ने का